जय शिव गोरख। प्रिय श्रोताओ, आप सुन रहे हैं स्कंद पुराण और आज आप सुनेंगे स्कंद पुराण का भाग 106 तथा वैष्णव खंड का भाग 15। श्रोताओं, पिछले भाग में आपने सुना कि सुंदर नाम वाले गंधर्व को गुरु वशिष्ठ का कैसे श्राप प्राप्त हुआ तथा उससे उसे कैसे मुक्ति मिली। अब इससे आगे की कथा आप भाग 106 में सुने। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, पौराणिकों में श्रेष्ठ इस वेंकटाचल पर उत्तम धर्म विषय का अनुराग प्रदान करने वाले मुख तीर्थ कौन कितने हैं? कौन ज्ञानवर्धक है, कौन भक्ति और वैराग देने वाले तथा कौन मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, उन सब का वर्णन कीजिए। तब श्री सूत जी बोले, गे ऋषियों, उत्तम व्रत का पालन करने वाले सोनक, इस श्रेष्ठ पर्वत पर मुख 108 तीर्थ ऐसे हैं जो उत्तम धर्म में अनुराग प्रदान करने वाले हैं। इन 108 तीर्थ में 60 तीर्थ भक्ति और वैराग देने वाले हैं और इस वैकुंठाचल के शिखर पर 6 तीर्थ मुक्तिदायक माने गए हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: स्वामी पुष्करणी, आकाश गंगा, पाप विनाशन, पांडु तीर्थ, कुमार धारिका तीर्थ और तुम्बु क्षेत्र। श्री विष्णु कथा को सर्वदा श्रवण करने में यदि कोई समर्थ न हो तो 2 घड़ी 1 घड़ी अथवा एक क्षण भी जो भक्ति पूर्वक इसे श्रवण कर लेता है उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। पुराण का श्रवण और भगवान विष्णु के नामों का कीर्तन, ये 2 ही मनुष्य के पुण्य रूपी वृक्ष के महान फल है। पुराण वेखता ब्राह्मण जब कथा कहने के लिए आसन पर बैठ जाए तब प्रसंग की समाप्ति होने तक वह किसी को प्रणाम न करे। जहाँ खोटे मनुष्य रहते हों, जो आस्थान हिंसक जंतुओं से घिरा हो तथा जिस घर में जुआ खेला जाता हो, वहाँ विद्वान पुरुष पवित्र कथा न गए। जो पाखंडी ऊंचे आसन पर बैठकर कथा सुनते हैं, वे नरक को भोगकर अंत में कोवे होते हैं। जो वीरासन लगाकर अथवा सिंहासन पर बैठकर भगवान की कथा सुनते हैं, वे टेढ़े मेढ़े वृक्ष होते हैं। जो प्रणाम न करके कथा सुनते हैं, वे विष वृक्ष होते हैं। और जो स्वस्थ होकर भी सोकर कथा सुनते हैं, वे अजगर होते हैं। जो वक्ता के समान आसन पर बैठकर कथा सुनता है, वह विद्वान की वह पाप का भागी होकर नरक में पड़ता है। जो पुराण के ज्ञाता विद्वान की तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम कथा की निंदा करते हैं, वे कुत्ते होते हैं। जब कथा बांची जाती हो उस समय जो दुष्टापूर्ण उत्तर प्रत्युत्तर करते हैं, वे गधे होते हैं तथा उनके बाद गिरगिट की योनि में जन्म लेते हैं। जो कथा होते समय उसमें विघ्न डालते हैं, वे करोड़ों वर्ष तक नरक भोगकर अंत में ग्राम सुकर होते हैं। जो नरश्रेष्ठ पुराण वेखता विद्वान के बैठने के लिए कंबल, मृगचर्म, वस्त्र और चौकी देते हैं, वे स्वर्गलोक में जाकर मनोवांछित भोगों को भोगकर ब्रह्मादि देवताओं के लोकों में स्थित होते हैं और निरामय पद को प्राप्त हो जाते हैं। जो पुराण के बीच बैठने के लिए सूत और नया कपड़ा देते हैं, वे प्रत्येक जन्म में भोगवान और ज्ञान संपन्न होते हैं। इस प्रकार वेंकटाचल के महात्म को सुनकर सब ऋषियों ने पौराणिकों में श्रेष्ठ सूत जी का यथायोग्य सम्मान करके अनुपम हर्ष प्राप्त किया। ऋषि बोले, सूत जी, अब हम लोग कटाह तीर्थ का महात्म सुनना चाहते हैं। सूत जी बोले, विप्रवरों, कटाह तीर्थ सब लोकों में प्रसिद्ध है। वह सब प्रकार की संपत्तियों को देने वाला, शुद्ध तथा सब पापों का नाश करने वाला है।
उससे दुःस्वप्नों का नाश हो जाता है। महापातकों का नाश करने वाला, बड़े बड़े विघ्न निवारण करने वाला तथा मनुष्यों को परम शांति देने वाला है। अतः केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, इन नामों से पृथक पृथक उस तीर्थ के जल का आचमन करे। भगवान वैकुंठेश्वर के अष्टाक्षर मंत्र से भोग मोक्ष प्रदान करने वाले उक्त तीर्थ का जल पिए। पहले यह प्रार्थना करें कि हे तीर्थवर, जन्मांतर में किए मेरे महापाप का शीघ्र नाश करो। उसके बाद मोक्ष मार्ग के एकमात्र साधन कटा तीर्थ के जल का नित्य पान करें। स्वामी पुष्करणी तीर्थ का स्नान, वाराह स्वामी का दर्शन और कटा तीर्थ के जल का पान, ये तीन बातें त्रिलोकी में दुर्लभ है। ब्राह्मणों, कथा तीर्थ का महत्व मैंने जैसा सुना था उसी प्रकार तुम्हें बताया है। अब मैं एक दिव्य पापनाशक कथा सुनाता हूँ, तुम सब लोग सावधान होकर सुनो। प्रिय श्रोताओं, इससे आगे की कथा अगले भाग में कही जाएगी। जय शिव गोरक्ष।